अभी तक मैंने आप लोगों को डिस्कस किया है टॉपिक एटीएम, जहां पर मैंने आपको बताया कि एटीएम क्या होता है, एटीएम का फुल फॉर्म क्या होता है, और एटीएम से अगर हम पैसे विड्रॉल करने जाते हैं और किसी सिचुएशन में ऐसा होता है कि विड्रॉल नहीं होता और पैसा कट जाता है, तो फिर कितने वर्किंग डेज में ये रिटर्न हो जाएगा। फिर एटीएम से ट्रांजैक्शंस की लिमिट बताई मैंने। फिर आपको बताया फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन क्या होते हैं, नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन क्या होते हैं। तो ये यहाँ तक जो एटीएम से रिलेटेड जो हाफ पोर्शन था वो टॉपिक यहाँ पर अब कंप्लीट होता है। और जो अगला टॉपिक है वो है आपका टाइप्स ऑफ एटीएम। अगर हम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो बहुत सारे एटीएम हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, और मैंने लगभग सारे एटीएम को यहाँ पर कवर किया है, जहाँ पर आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। वैसे अगर हम बात करें सिलेबस की या बुक की बात करें तो बहुत सारे एटीएम ऐसे होंगे जो आप यहाँ पर पहली बार देख रहे होंगे या बुक पढ़ा होगा बट बुक में मेंशन नहीं होगा। तो यहाँ पर सारे एटीएम को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ऑन साइट एटीएम। एक स्टेट यहाँ पर है ऑन साइट एटीएम और एक है ऑफ साइट एटीएम। आपने एक नोटिस किया होगा कि कभी कभी देखा होगा कि ऐसे एटीएम जो बैंक की प्रीमाइसिस के अंदर होते हैं। आपने देखा होगा कि अक्सर जैसे कि कहीं पर ब्रांच है तो ब्रांच के अंदर ही क्या होता है, एटीएम होता है, या ब्रांच से बगल सटा हुआ ही एटीएम है। तो मतलब जो ब्रांच के प्रीमाइसिस के आसपास है, नियर ब्रांच है, तो उसे हम किस एटीएम के नाम से जानते हैं? ऑन साइट एटीएम। अगर वो नियर ब्रांच है तो उसे हम ऑन साइट एटीएम कहते हैं। और अगर वो ब्रांच कहीं और है, या कहें तो मान लीजिए कि बैंक की ब्रांचेस है और एटीएम मान लीजिए काफी दूर है, थोड़ी दूर पे है, तो ऐसे एटीएम को हम ऑफ साइट एटीएम के नाम से जानते हैं। फॉर ब्रांच, अगर ब्रांच से दूर है तो उसे हम ऑफ साइट, और पास में है तो उसे हम ऑन साइट एटीएम के नाम से जानते हैं। अब आते हैं मोबाइल एटीएम क्या होता है। मोबाइल एटीएम नाम से स्पष्ट है, जैसे कि आपने मोबाइल डीजे का नाम सुना होगा, तो एक ऐसा डीजे जो क्या हो, मूवेबल हो, या कहे तो जो गतिमान हो, जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सके, इस टाइप के एटीएम को हम मोबाइल एटीएम के नाम से जानते हैं। कहने का मतलब जहां पर ऐसे एरियाज जहां पर एटीएम की कवरेज नहीं है या वहां पर कोई एटीएम नहीं है, तो ऐसी सिचुएशन में इन मोबाइल एटीएम का यूज किया जाता है और इंफॉर्मेशन दे दी जाती है उन लोगों को जो वहां पर रह रहे हैं कि इस टाइम एटीएम आएगा, या वैन के टाइप में कि भैया जब चाहे आप एटीएम अगर आ जाएगा तब आप चाहें तो वहां से हम पैसे विड्रॉल कर सकते हैं। तो बस मोबाइल एटीएम एक मूवेबल एटीएम की तरह होता है। कहने का मतलब ऐसे एरियाज जहां पर एटीएम की अवेलेबिलिटी नहीं है, और ऐसी सिचुएशन में क्या करते हैं, ऐसी सिचुएशन में हम मोबाइल एटीएम का यूज करते हैं, जिसे हम मोबाइल एटीएम के नाम से जानते हैं। इसे मूवेबल कह सकते हैं, मूवेबल एटीएम। चलिए इसके बाद अच्छा, नॉर्मली हम अक्सर देखते थे कि हम अभी तक एक ही एटीएम के बारे में जानते थे, बस हमें लगता था कि बस एटीएम एक ही होता है और वहां से हम पैसे विड्रॉल करते हैं। ऐसा नहीं होता है। तो एटीएम की यहाँ पर भी कैटेगरीज है, इंटरव्यू वगैरह में पूछ लेते हैं ऑन साइट एटीएम क्या है, ऑफ साइट एटीएम क्या है। तो अगर आपको सारी चीजें क्लियर रहेंगी तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए इंटरव्यू का सिंपल सा फंडा ये होता है, मतलब ये होता है कि आपसे वो बातें पूछी जाती है जो कहीं न कहीं क्या होते हैं कि वो एग्जाम आप पास करके आते हैं, नॉलेज चेक करने की बात तो रही नहीं। अब आपको ये समझना है कि आपने जो पढ़ाई की है कितना सीरियस होकर पढ़ाई की है, वो सारी चीजें आपसे डिस्कस की जाती हैं। एटीएम हम सभी यूज करते ही करते हैं, तो चाहे वो सिलेबस का पार्ट हो या ना हो, हमें उसके बारे में पता तो होना चाहिए। तो ऑन साइट एटीएम हो गया हमारा, ऑफ साइट एटीएम हो गया, और मोबाइल एटीएम हो गया। अब आते हैं पिंक एटीएम। पिंक नाम से स्पष्ट है, पिंक ओनली फॉर वुमेन। तो एक ऐसे एटीएम जहां पर ऐसे एटीएम जो केवल वुमेन्स के लिए यूज किए जाते हैं या उनके लिए ही बनाए जाते हैं, उन्हें हम पिंक एटीएम में कहें। तो मतलब एक लाइन में एक ऐसा एटीएम जो केवल महिलाएं यूज कर सकती हैं उसे हम पिंक एटीएम। अभी आपने देखा होगा कि बहुत सारी जैसे कि पिंक बसें चलाई गई है ना, तो पिंक किसका फेवरेट कलर होता है? गर्ल्स का फेवरेट कलर होता है। तो पिंक एटीएम कहने का सिंपल सा मतलब है कि ऐसा एटीएम जो वुमेन्स के लिए होता है, ओनली फॉर वुमेन्स, उसे हम पिंक एटीएम कहते हैं। अब आते हैं एग्रीकल्चर। अगर एग्रीकल्चर की बात करेंगे तो ग्रीन एटीएम। एग्रीकल्चर पर्पस के लिए जितने भी एटीएम लगाए जाते हैं उन्हें हम ग्रीन एटीएम कहते हैं। वुमेन्स के लिए
पिंक एटीएम। मूवेबल एटीएम्स को हम मोबाइल एटीएम के नाम से जानते हैं। ब्रांच के प्रीमाइसेस के जो आसपास या नियर ब्रांच होते हैं या ब्रांच में ऐसे एटीएम होते हैं उन्हें हम ऑन साइट एटीएम के नाम से जानते हैं, और जो ब्रांच की प्रीमाइसेस से दूर होते हैं उन्हें हम ऑफ साइट एटीएम के नाम से जानते हैं। अब आते हैं एग्जाम का सबसे फेवरेट या कहें तो मोस्ट इंपॉर्टेंट एटीएम, मोस्ट इंपॉर्टेंट एटीएम जो एग्जाम में पूछा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करें तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका व्हाइट लेवल एटीएम और ब्राउन लेवल एटीएम। इससे पहले दो चीजें और जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। ऑरेंज लेवल एटीएम क्या होता है? ऑरेंज लेवल एटीएम एक सिंपल सा मतलब है शेयर ट्रांजैक्शन। अगर हम शेयर ट्रांजैक्शन की बात करें तो उसके लिए जो एटीएम यूज होते हैं उन्हें हम ऑरेंज लेवल एटीएम कहते हैं। और येलो लेवल एटीएम अगर बात करें तो ई कॉमर्स ट्रांजैक्शन के लिए जो एटीएम यूज होते हैं उन्हें हम किस नाम से जानते हैं? उन्हें हम येलो लेवल एटीएम के नाम से जानते हैं। अब आते हैं जो सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है वो दो एटीएम कौन से हैं? एक है आपका व्हाइट लेवल एटीएम और एक है हमारा ब्राउन लेवल एटीएम। अच्छा, व्हाइट लेवल एटीएम की बात करते हैं। अच्छा, कभी आपने नोटिस किया है कि एटीएम कभी जाते हैं तो अभी अक्सर क्या होता है कि जब हम एटीएम में जाते हैं पैसा विड्रॉल करने तो वहां पर हम दो चीजें देखते हैं। सिंपल सी बात है, सबसे पहली चीज तो एटीएम ओपन है नहीं है, दूसरी चीज हम देखते हैं कैश है या नहीं है। बस दो चीजें हम ध्यान देते हैं, बाकी हमें और कोई चीजें से मतलब नहीं होता है। सामने से कोई बंदा आ रहा होता है तो बस उसे पूछ लेते हैं कि भाई पैसे हैं या नहीं है, पैसे निकल रहे हैं, कैश है नहीं, बहुत सारी चीजें। तो कहीं ना कहीं हम इसके अलावा और सारी चीजों को ध्यान नहीं देते हैं। अब एक बात मैं आपको ध्यान समझाऊंगा, ध्यान सुनना। नाम क्या है इसका? व्हाइट लेबल एटीएम। अब आप समझिएगा, कभी एटीएम गए होंगे तो वहां पर देखा होगा कि जब एटीएम के पास आते हैं तो या कहें तो एटीएम में देखा होगा आपने तो एसबीआई का एटीएम या आईडीबीआई का एटीएम, पीएनबी का एटीएम आपने नाम देखा होगा। बट क्या कभी ऐसा देखा कि किसी एटीएम में नाम ना लिखा हो? सोचिए, क्या कभी आपने कभी एटीएम गए हो और वहां पर देखा हो कि एटीएम पर किसी बैंक का नाम ही मेंशन नहीं है? कभी नोटिस किया है? बिल्कुल नोटिस किया होगा। अगर नहीं किया है तो अब कभी जब एटीएम के पास जाए या एटीएम से पैसे विड्रॉल करने जाए तो क्या वहां पर देखें क्या एटीएम पर नाम मेंशन है बैंक का या नहीं मेंशन है। अगर मेंशन नहीं है तो ध्यान समझना है, नो बैंक नेम मेंशन। अगर बैंक का नाम मेंशन नहीं है तो उस एटीएम को हम किस नाम से जानते हैं? उसे हम व्हाइट लेबल एटीएम के नाम जानते हैं, क्योंकि व्हाइट लेबल मतलब ब्लैंक, एक लाइन में जहां पर बैंक का नाम मेंशन नहीं होता है। सबसे पहले अगर हम व्हाइट लेबल अगर एटीएम की बात करें तो सबसे पहला व्हाइट लेबल एटीएम स्टार्ट किया था टाटा इंडिकेस ने। किसने स्टार्ट किया था? टाटा इंडिकेस ने स्टार्ट किया था। अब टाटा कोई बैंक तो है नहीं, अब टाटा कोई बैंक है नहीं तो सिंपल सी बात है टाटा ने स्टार्ट किया। अच्छा, व्हाइट लेबल एटीएम कौन स्टार्ट करता है? एनबीएफसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज स्टार्ट करती हैं इसे व्हाइट लेवल एटीएम को। और ब्राउन लेवल एटीएम की बात करें तो इसे बैंक स्टार्ट करता है। बस इतना सा अंतर होता है। और यहां पर बैंक का नेम मेंशन होगा, प्लस बैंक का नेम क्या होगा? मेंशन होगा। तो जहां पर बैंक का नेम मेंशन नहीं होता है उस टाइप के एटीएम को हम व्हाइट लेवल एटीएम कहते हैं। और इसे स्टार्ट कौन करता है? इसे एनबीएफसी स्टार्ट करती है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। मतलब फाइनेंशियल कंपनीज होती हैं पर वो बैंक नहीं होती हैं। एनबीएफसी और बैंक में डिफरेंस की बात करें तो जो सबसे पहला डिफरेंस है, बैंक की डिफिनीशन ये होती है कि बैंक एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो डिपॉजिट को एक्सेप्ट करती है और लोन प्रोवाइड करती है, और एनबीएफसी बैंक की डिफिनीशन को फुलफिल नहीं करती है। ध्यान से समझिएगा कि जो एनबीएफसी होती हैं वो बैंक की डिफिनीशन को फुलफिल नहीं करती हैं। क्या है बैंक की डिफिनीशन? बैंक इज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन व्हिच एक्सेप्ट डिपॉजिट। कहने का मतलब जो डिपॉजिट को एक्सेप्ट करती हैं। कोई भी एनबीएफसी डिपॉजिट को एक्सेप्ट नहीं करती है। अब यहां पर ध्यान समझिएगा, इंटरव्यू में परेशान करने के लिए बच्चों से पूछे जाते हैं बहुत टाइप के क्वेश्चंस। जैसे आपने कहा कि कोई भी डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं करती है, तुरंत इंटरव्यूअर आपसे क्वेश्चन कर देगा कि मेथड फाइनेंस है, बहुत सारे फाइनेंस कंपनीज हैं जो आरडी और एफडी तो लेती हैं, आप कह रहे हो डिपॉजिट नहीं लेती हैं। तो ध्यान से समझिएगा, एनबीएफसी किसी भी मतलब बात करें तो चारों डिपॉजिट नहीं लेती हैं। एक लाइन में बात करें तो करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट, मोस्टली अगर हम बात करें तो करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट को ओपन नहीं करती हैं। आरडी एफडी तो ओपन कर देती हैं, आरडी एफडी तो ओपन कर दिया, बट
क्या ओपन नहीं करती हैं? करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट। तो एनबीएफसीज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन तो होती हैं, पर वो बैंक नहीं होती हैं। क्यों? क्योंकि बैंक की डेफिनेशन को फुलफिल नहीं करती हैं। क्यों? क्योंकि बैंक चारों प्रकार के अकाउंट ओपन करती है, बट एनबीएफसी सारों अकाउंट ओपन नहीं करती है। फिर आपने देखा होगा चेक इशू नहीं करती है ना, डिमांड ड्राफ्ट। तो बहुत सारे अंतर होते हैं, बट जो मेनली अंतर होता है आपको याद रखना है कि एनबीएफसीज का नाम है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। तो फाइनेंशियल कंपनीज तो हैं, बट ये बैंक नहीं है। बैंक इसलिए नहीं है क्योंकि वो बैंक की फुलफिल, या कहें तो बैंक का जो पैरामीटर है उसको फुलफिल नहीं करती हैं। इस वजह से हम उन्हें एनबीएफसी के नाम से जानते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। देखा अभी रिसेंटली आपने देखा होगा आपने कि एसबीआई क्लर्क का रिजल्ट आया है प्री का, इसके बाद मेंस का एग्जाम है। क्लर्क लेवल की बात करें तो इंटरव्यू एग्जाम में नहीं होता है, बट अभी अगर हम पीओ की बात करें तो एग्जाम वहां पर इंटरव्यू होता है। और इंटरव्यू का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि एनबीएफसी और बैंक में डिफरेंस क्या होता है, एनबीएफसी का फुल फॉर्म क्या होता है, या फिर आपसे टाइप्स ऑफ एटीएम में कोई भी एटीएम पूछा जा सकता है। एक बार मैं रिपीट कर दे रहा हूं सारी चीजें फिर से। ऑन साइट एटीएम एक ऐसा एटीएम होता है जो नियरेस्ट ब्रांच होता है, या कहें तो ब्रांच की प्रीमाइसेस के अंदर एटीएम को हम ऑन साइट एटीएम के नाम से जानते हैं। ऑफ साइट एटीएम एक ऐसा एटीएम होता है जो ब्रांच की प्रीमाइसेस से दूर एटीएम होता है, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं? ऑफ साइट एटीएम। मोबाइल एटीएम एक ऐसा एटीएम होता है जो मूवेबल एटीएम होता है। कहने का मतलब ऐसे एरियाज जहां पर एटीएम की अवेलेबिलिटी नहीं होती है, या कहें तो जहां पर एटीएम नहीं होता है, तो ऐसे एरियाज में इन एटीएम्स को वहां पर भेजा जाता है। ये एक वैन की तरह एटीएम होते हैं और लोगों को इन्फॉर्म किया जाता है कि इस डेट को या इस टाइम को ये एटीएम आएगा, और अब चाहे तो विड्रॉल डिपॉजिट जो भी करना है वो आप कर सकते हैं। चलिए अगर हम बात करें पिंक एटीएम की, तो पिंक एटीएम ओनली फॉर वुमेन्स के लिए होता है। ग्रीन एटीएम फॉर एग्रीकल्चर पर्पस के लिए। व्हाइट लेबल एटीएम बहुत इंपॉर्टेंट है। एक व्हाइट लेबल नाम से स्पष्ट है, जिस पर बैंक का लोगो नहीं होता है। बैंक का लोगो क्यों नहीं होता है? क्योंकि एनबीएफसी स्टार्ट करती है। सबसे पहला व्हाइट लेबल एटीएम किसने स्टार्ट किया था? तो टाटा इंडिकेस ने सबसे पहला व्हाइट लेबल स्टार्ट किया था। ब्राउन लेवल अगर एटीएम की बात करें तो बैंक स्टार्ट करती है, बैंक का नाम मेंशन होता है। ऑरेंज लेवल एटीएम की बात करें तो शेयर ट्रांजैक्शंस के लिए, और येलो लेवल एटीएम की बात करें तो ई कॉमर्स ट्रांजैक्शन के लिए स्टार्ट होता है। अगर हम इंडिया में हम बात करें तो एटीएम की शुरुआत की बात करें तो सबसे पहले एटीएम की शुरुआत की थी एचएसबीसी ने। एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एटीएम की शुरुआत किसने की थी? तो एटीएम की शुरुआत की थी एचएसबीसी, हांगकांग संघाई बैंक कॉर्पोरेशन। एग्जाम का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एटीएम की शुरुआत कब की गई या किसने की? तो स्टार्ट किया था एचएसबीसी। एचएसबीसी एक फॉरेन बैंक है, तो फॉरेन बैंक ने स्टार्ट की थी जिसका नाम था हांगकांग संघाई बैंक कॉर्पोरेशन। तो बस इतना है क्वेश्चन है आपसे रिलेटेड एटीएम से रिलेटेड। कहीं पर कोई डाउट हो तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं कि सर इस एटीएम के बारे में हमें समझ में नहीं आया, या जो मैंने अभी तक पढ़ाया है एटीएम से रिलेटेड वो समझ में नहीं आया। बेसिक अगर हम बात करें तो दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली चीज जो इंपॉर्टेंट है मेंस के एग्जाम के लिए वो एटीएम का फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद व्हाइट लेबल और ब्राउन लेवल एटीएम इंपॉर्टेंट है। बट अगर हम इंटरव्यू सेक्शन की बात करें तो इंटरव्यू सेक्शन में किसी भी टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, क्योंकि हम सभी लोग एटीएम यूज करते हैं। तो एटीएम से रिलेटेड हमें सारी बातें पता होनी चाहिए। हम बैंक के स्टूडेंट हो, एसएससी हो, रेलवे हो, स्टेट लेवल, हम बैंक की प्रिपरेशन नहीं भी कर रहे हैं, फिर भी हमें एटीएम के बारे में कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए। बात समझ में आ रही है? क्योंकि एटीएम कहीं ना कहीं हमारी डेली लाइफ से रिलेटेड है, या कहें डेली लाइफ से कनेक्टेड है, तो हमें इसके बारे में कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए। क्लियर है? हाँ, ये एटीएम में कभी ये नहीं पूछा, कभी हाँ एक और बात है आपको याद रखना है, एटीएम से रिलेटेड कभी आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि एटीएम में कितने नंबर होते हैं, क्या डिजिट होती है। इससे कोई मतलब नहीं, कभी भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे इस तरह से नहीं जाते। हाँ, एक क्वेश्चन पूछा गया था आईबीपीएस में क्वेश्चन पूछा गया था कि सीवीवी नंबर, कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू, तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछ लेता है। जब आपने देखा होगा कि एटीएम कार्ड के जस्ट पीछे होता है एक सीवीवी नंबर होता है, तो एग्जाम में पूछा क्वेश्चन है कि कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू या सीवीवी का फुल फॉर्म। तो बस इतना सा क्वेश्चन एग्जाम में, मतलब एक लाइन में
देखिए कि ये सब टॉपिक ऐसे हैं जो बुक में मेंशन तो नहीं है, फिर भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। पूछे क्यों जाते हैं समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये डेली करंट लाइफ से हमारे जुड़ा हुआ टॉपिक है। फिर भी अगर इस टॉपिक में कहीं पर भी कोई कंफ्यूजन होगा तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, फिर मैं आपको पूरी तरह से डिटेल कर दूंगा कि कहाँ पर आपको प्रॉब्लम हो रही है। ओके, थैंक यू क्लास।